यदि आपसे भी कोई गलती हो गई है सीवीटी यूजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय, तो ये वीडियो आपके लिए है। किस तरह से आप अपनी उस गलती को सुधार सकते हैं। कोई सब्जेक्ट आपसे ऐड नहीं हुआ गलती से, कोई भी डोमेन आप ऐसा चूज करना चाहते थे लेकिन वो आप किसी कारणवश नहीं चूज कर पाए, कहीं से गलत एडवाइस आपको मिल गई, या फिर फॉर्म की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपके नाम, आपके मम्मी पापा के नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसा गलत हो गया है, तो उसके लिए आप कैसे उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप करेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट फिलिंग को, कैसे आप करेक्ट कर सकते हैं अपने खुद के नाम को, अपने किसी भी फैमिली मेंबर की जो भी चीज़ें आप डिटेल उसमें डाल रहे हैं। फैमिली मेंबर का मतलब यही है कि गार्जियन की जो भी डिटेल आप डाले हैं उसमें, मम्मी पापा का नाम जो डाले हैं, या फिर कुछ भी ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपसे गलत हो गई है, तो आप उसे कब करेक्ट कर पाएंगे, कैसे करेक्ट कर पाएंगे। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार सवाल कर रहे हैं कि सर मुझे कैसे करेक्ट करना चाहिए और क्या चीज़ें मैं करेक्ट कर पाऊंगा, क्या आज से पोर्टल ओपन हो रहा है। ये बहुत बड़ा डाउट है आप सभी का। वही चीज़, वही डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ओवरऑल करेक्शन मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी तक एनटीए की तरफ से कोई भी नोटिस आपको नहीं दिया गया है करेक्शन के लिए, लेकिन मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये चैनल आपके लिए हमेशा है, तब है जब कोई नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक कर सभी बातें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है डेट को लेकर। क्या करेक्शन आज से होगा? पहले जो नोटिस आया था उसमें करेक्शन आज से ही होना था, क्योंकि 22 तारीख तक फॉर्म फिलअप होना था, उसके बाद 23 तक पेमेंट कर सकते थे, और ये था कि 24 को अपना स्टार्ट हो जाएगा करेक्शन। पर्टिकुलर चीज़ों में करेक्शन होगा। उसमें ये भी एक चीज़ लिखी हुई थी ना ब्रैकेट में कि इन पर्टिकुलर्स, करेक्शन इन पर्टिकुलर्स। तो वो क्या चीज़ है? तो वो जो करेक्शन की पहले वाली डेट थी उसके हिसाब से करेक्शन आज से होना है। ठीक है, क्या करेक्शन आज से स्टार्ट होगा ये आपका सवाल है? बिल्कुल नहीं, आज से करेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद भी एक नोटिस आया था। यदि आप इस चैनल की वीडियोस को लगातार देख रहे हैं तो आप जान पाए होंगे, या फिर आप कहीं से भी नोटिस को प्राप्त किए होंगे, तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी एक नोटिस दोबारा फिर से आया, जो कि 22 तारीख को आया, और डेट को एक्सटेंड किया गया, इसलिए क्योंकि वेबसाइट सही से चल नहीं रही थी और लाखों छात्र अभी भी बचे हुए थे फॉर्म ऑनलाइन के लिए। इसीलिए डेट को एक्सटेंड किया गया, वेबसाइट ना वर्क करने की वजह से, और भी कुछ कारण थे जिसकी वजह से डेट को एक्सटेंड किया गया। और फॉर्म ऑनलाइन की जो अंतिम तिथि है वो आज है, यानी कि 24 तारीख तक, आज रात के 11:50 तक आप सभी लोग अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो क्या करेक्शन भी आज से स्टार्ट हो जाएगा? नहीं। अब इस नोटिस के हिसाब से जो आप सभी का करेक्शन है स्टूडेंट, वो आप सभी के लिए 26 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा, यानी कि 26 तारीख से स्टार्ट होगा, यानी कि परसों से 26 तारीख 26 मार्च 2025 टू 28 मार्च 2025 रात के 11:50 तक, 11:50 PM तब तक आप सभी लोग अपने करेक्शन को कर पाएंगे। यानी कि 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख 3 दिन करेक्शन के लिए पोर्टल खुलेगा। यानी आज करेक्शन नहीं होगा, ये चीज़ आपको पहले क्लियर हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से पहले तो मैं डेट क्लियर कर चुका हूँ आपको कि आपका करेक्शन वो कब होगा, 26, 27 और 28। आज होगा सिर्फ फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। आज तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पेमेंट यदि आज आप नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ आप कल भी कर सकते हैं, पेमेंट के लिए कोई बात नहीं है। तो डेट तो आपको क्लियर हो गई, लेकिन क्या एग्जाम की डेट चेंज हुई है? नहीं, एग्जाम की डेट नहीं चेंज हुई है। ये सब वीडियोस पहले आ चुके हैं, लेकिन मैं बता इसलिए दे रहा हूँ, हो सकता है कोई वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास ना पहुंची हो। तो एग्जाम की जो डेट है वो पहले की ही तरह, वही जो 8 मई से 1 जून था, वही चीज़ अभी तक एनटीए ने क्लियर किया है। कुछ भी सब्जेक्ट वगैरह बढ़ाया नहीं गया है, जो लैंग्वेज पहले थी ऑलरेडी वही अभी भी है, वही सब्जेक्ट है, सारी चीज़ें वही है, बस डेट डेट बदली है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आखिर आप करेक्शन किन किन चीज़ों में कर पाएंगे। आखिर करेक्शन इन पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है, तो पर्टिकुलरली करेक्शन किन चीज़ों में होगा। देखिए, यदि हम प्रीवियस रिकॉर्ड को देखें, इस साल का कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, फर्जी बात चाहे जो करे, तो करेक्शन इन पर्टिकुलर्स होगा। उसमें क्या होगा? उसमें ये होता है कि आपके नाम में, आपके मदर के नेम में, आपके फादर के नेम में, इन तीनों चीज़ों में ये चीज़ आता है रूल कि आप एक चीज़ को बदल सकते हैं। यही चीज़ अक्सर होता है कि आप इन चीज़ों में कुछ ही चीज़ों को बदल पाएंगे, वो एक लिमिटेशन होगी आपके पास। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आप करेक्ट कर पाएंगे, नहीं। आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि इन 3 चीज़ों में आप एक चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। फिर दिया जाएगा कि फ़ोन नंबर और मेल में आप एक चीज़ को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास ऑप्शन आएंगे। सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें आप जो भी चाहेंगे वो ऐड हो जाता है, रिमूव हो जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी जो भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसमें भी आपको दिया जाएगा कि जो एड्रेस वगैरह है, जो भी आपके एड्रेस वगैरह आपने फिल किए हैं, उसमें भी आप बदलाव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अगर कोई रिजेक्ट हुआ है तो वो चीज़ आप करेक्शन के टाइम पे वहाँ पर दोबारा फिर से अपलोड कर पाएंगे। ये देखिए, ये एनटीए की तरफ से एक नोटिस आएगा और उसमें चीज़ें क्लियर की जाएंगी कि आखिर बदलाव किन चीज़ों में हो पाएगा और किन चीज़ों को आप बदल पाएंगे। लेकिन ये आप हमेशा समझिए कि हर चीज़ का करेक्शन नहीं होता है। हर चीज़ का मतलब ये है कि वो ऑप्शनल होगा, कि ऐसा ना हो। अभी इतना तो आपको भी पता है कि आप
अपने नाम, मम्मी के नाम और पापा के नाम, तीनों में एक ही चीज़ में गलती किए होंगे, तीनों तो गलत कर नहीं दिए होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है उन तीनों में से कोई एक आप बदल दीजिए। ऐसा नहीं किसी एक को ही बदल सकते हैं, मतलब तीनों में से एक ही बदल सकते हैं, चाहे अपना बदल दो, अपनी मम्मी का बदल दो या पापा का, मतलब जिसका भी इनकरेक्ट किसी वजह से सरनेम नहीं लगाया है या कोई भी कारण है वो आप बदल सकते हैं। वो चीज़ आपके पास क्या है, ऑप्शन रहेगा। तो इस तरह से आप अपने करेक्शन को कर पाएंगे। जब भी करेक्शन स्टार्ट होगा तो एक वीडियो आएगी। लगातार काफ़ी स्टूडेंट मेरे पास मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, सर करेक्शन आज से स्टार्ट होना है, कैसे करूँ, क्या करूँ? क्योंकि क्या होता है, फॉर्म ऑनलाइन जो लोग पहले कर चुके हैं वो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो जाते हैं, फिर उन्हें मतलब नहीं रह जाता है, वो वेबसाइट पे विजिट करना बंद कर देते हैं, चैनल पर विजिट करना बंद कर देते हैं। तो इसीलिए क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सभी लोग जो भी करेक्शन करना चाहते हैं, जिनके भी ये है कि हाँ कोई गलती हुई है और उनके फॉर्म में कोई गलती है, तो वो सभी लोग 26 ऑफ मार्च को एक्टिव रहेंगे। और उस दिन एक वीडियो भी आ जाएगी, जैसे ही करेक्शन स्टार्ट होता है डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं रिमाइंड कर दूंगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मुझे भी आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पर भी, क्योंकि वीडियोज़ वगैरह की वहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ स्टेटस वगैरह। तो क्या है कि आप सारे जितने भी हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहे हैं, उन सभी हैंडल पे क्या करिए, आप अभी तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, हर हैंडल को फॉलो कर लीजिए। इससे क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन में ऐसा नहीं कि एक जगह अलग से डाल रहा हूँ, एक जगह अलग, सारी इन्फॉर्मेशन, बस क्या होता है कि किसी जगह से आपको मान लीजिए यूट्यूब की वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आया, तो वही वीडियो आपको इंस्टाग्राम पे दिख रही है कि हाँ ये नई वीडियो आ चुकी है, नया कोई नोटिस हुआ। तो हो सकता है वीडियो टाइम पे ना आए, वीडियो 1 घंटे 2 घंटे लेट आ रही, आपको तुरंत मिल गया कि हाँ ये नोटिस मुझे मिल चुका है टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि नोटिस आते ही नोटिस सेंड हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, हर जगह यदि जुड़े रहेंगे, हर जगह जो भी पोर्टल हैं, जो भी वेबसाइट्स हैं, जो भी सोशल मीडिया के माध्यम हैं, वैसे तो देखिए हर माध्यम पे तो मैं हूँ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पर। उसके बाद आपको जो भी, वो भी डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मेंशन है, उन्हीं उन्हीं जगहों पे आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और करेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, करेक्शन हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। उसके लिए वीडियो भी आ जाएगी, जैसे ही करेक्शन स्टार्ट होता है आपको मैं रिमाइंड करवा दूंगा, आप जाके तुरंत करेक्शन कर लीजिएगा। और करेक्शन का कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि करेक्शन के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है किसी भी करेक्शन के लिए। बस यदि आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को चुनते हैं, तो उसके लिए आप सभी को क्या होगा कि पेमेंट करना होगा। यदि वो सब्जेक्ट एक फिक्स्ड क्राइटेरिया से ज़्यादा हो रहा है, तब आपको पेमेंट करना ही करना हो, क्योंकि सब्जेक्ट का ही तो आपसे पैसा लिया जाता है सीयूटी के एग्जाम में। और किस चीज़ का पैसा लिया जाता है, बाकी चीज़ों का तो कुछ भी नहीं है, बस वही सब्जेक्ट का ही पैसा लिया जाता है कि हाँ इस एग्जाम को आप ऐड कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं, इस डोमेन को ऐड कर रहे हैं, जनरल टेस्ट ऐड कर रहे हैं, लैंग्वेज ऐड कर रहे हैं, तो इतने सब्जेक्ट हो रहे हैं फिक्स्ड क्राइटेरिया के बाहर, तो आपसे एक्स्ट्रा इतना चार्ज लिया जाएगा, तो वो चीज़ आपको देना होगा। बाकी और पर्सनल डिटेल, इन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़े रहिए, लगातार विजिट करते रहिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लगातार आप विजिट करते रहिए, जो cvt.nta.ac.in है, उस पर भी आप विजिट करते रहिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो वहाँ है वही आपको यहाँ पर चैनल पर दिखती रहेगी। तो आप दोनों जगहों में जहाँ भी आप सूटेबल है आपके लिए, जो आपके लिए अच्छा है, वहाँ पे जुड़े रहिए और लगातार देखते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।